जो धन को तुच्छ समझता है वो जीवन भर तुच्छ ही बना रहता है। चाणक्य नीति। अब कान खोलकर सुनो। अगर आज भी तुम सोचते हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो या तो तुम झूठे हो या फिर इस दुनिया की असलियत से अनजान। चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, धनहीन का न तो कोई मित्र होता है, न सम्मान, न ज्ञान, न धर्म और न ही आत्मबल। तो सोचो, तुम किस भ्रम में जी रहे हो? क्यों तुम रोज सुबह उठते हो और उसी तंगी भरे जीवन को नसीब मानकर जीते हो? क्यों तुम अपने बच्चों की ख्वाहिशें बस इसलिए मार देते हो क्योंकि बजट नहीं बन पा रहा? अब बहुत हुआ। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बस समझौता करना जानते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें अब झकझोरना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे सपनों की मौत की वजह कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी सोच है। तुम सोचते हो कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, पर जब माँ बीमार होती है और तुम जेब से 1 रुपये भी नहीं निकाल पाते, तो क्या उस पल में भी तुम्हें पैसा जरूरी नहीं लगता? जब दोस्त विदेश चला जाता है पढ़ने और तुम फाइस का फॉर्म भरने से पहले ही हार मान लेते हो, क्या उस दिन भी तुम्हें लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है? नहीं, असल में तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी सोच सड़ी हुई है, और यही सोच तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य ने कहा था, जिसके पास धन नहीं उसकी वाणी का कोई मूल्य नहीं। मतलब सीधा है, तब तक तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अब समझ आ रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि पैसा बोलता है और गरीब सोच चीखती है, पर कोई सुनता नहीं। इस वीडियो में हम किसी को माफ नहीं करेंगे, ना तुम्हारी लाचारी को, न तुम्हारी आदतों को, न तुम्हारी उस सोच को जो तुम्हें हर बार कमजोर, डरपोक और हारने वाला बनाती है। हम आज उस सोच का सत्यानाश करेंगे, ताकि जब अगली बार कोई तुम्हें बोले पैसा क्या सब कुछ है, तो तुम आंखों में आंखें डालकर कह सको, पैसा नहीं है सब कुछ, लेकिन बिना पैसे सब कुछ अधूरा है। तो अगर तुम तैयार हो अपनी उस गरीब सोच को चिता पर चढ़ाने के लिए, तो ये वीडियो तुम्हारा आखिरी मौका है। पूरा देखो, क्योंकि आखिरी तक जो रुकेगा वही अपने भाग्य को फिर से लिखेगा। गरीब सोच छोड़ो, क्योंकि चाणक्य का भी यही संदेश था, धन नहीं तो जीवन अधूरा है। अब तय तुम्हें करना है, तुम्हें जीना है या तिल तिल कर मरना है। चैप्टर 1। गरीबी किस्मत से नहीं सोच से आती है। किस्मत ये शब्द बहुत आसान है। जब कुछ नहीं होता हम कहते हैं किस्मत नहीं थी। जब सपने टूटते हैं तो कह देते हैं मेरी किस्मत में यही लिखा था। जब जेब खाली हो तो खुद को समझाते हैं हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। पर क्या आपने कभी रुक कर सोचा है, किस्मत ने कब आपसे कहा था कि तुम हार मान लो? चाणक्य ने साफ कहा था, मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है, न कि जन्म से। तो फिर क्यों तुम आज भी अपने हालात को भविष्य की सजा बना बैठे हो? सुनो एक कहानी। एक गांव था, 2 बच्चे अर्जुन और कर्ण, दोनों एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में। अर्जुन का बाप बड़ा किसान और कर्ण का बाप एक मामूली मजदूर। हर कोई कहता था अर्जुन का भविष्य उज्जवल है और कर्ण तो बस भाग्य के भरोसे है। पर हुआ क्या? कर्ण ने ठान लिया, मैं गरीब पैदा हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं। गरीब सोच के साथ सुबह अखबार भेजता, दोपहर पढ़ाई, शाम को किसी दुकान पर काम, और अर्जुन पैसों की आरामदेह गद्दी पर सोता रहा। 10 साल बाद अर्जुन की गाड़ी बिक चुकी थी, जमीन गिरवी और हालात बद से बदतर। और करण शहर का सबसे बड़ा स्कूल चला रहा था। लोग उसे सलाम करते थे। क्यों? क्योंकि कर्ण ने किस्मत को कोसा नहीं, उसे हराया, और अर्जुन ने सोच को छोड़ा नहीं और डूब गया। अब तुम सोचो, तुम कौन हो, अर्जुन या कर्ण? हर बार जब तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो असल में तुम ये कह रहे हो मेरे पास सोच नहीं है, हिम्मत नहीं है, दिशा नहीं है। क्योंकि जिसने ठान लिया कि उसे अमीर बनना है, वो या तो रास्ता बना लेता है या खुद रास्ता बन जाता है। गरीबी किस्मत नहीं होती, गरीबी एक मानसिक जंग होती है जो तुम हर रोज खुद से हारते हो। जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, तुम हारते हो। जब तुम कहते हो जो मिल रहा है उसमें खुश हूं, तुम हारते हो। जब तुम खुद से कहते हो मेरे बस की बात नहीं, तुम सचमुच हार जाते हो।
चाणक्य की चेतावनी, जो स्वयं की सहायता नहीं करता उसे ईश्वर भी नहीं बचा सकता। तो आज से खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं खुद को बचा रहा हूं या बहाने बना रहा हूं? क्योंकि अगर तुमने अपनी सोच नहीं बदली तो अगली पीढ़ी भी तुम्हारी तरह ही संघर्ष करेगी। और तब दोष मत देना किस्मत को, क्योंकि ये जंजीर तुमने ही तैयार की थी सोच से। अब फैसला करो, तुम्हें जिंदगी भर किस्मत को कोसते हुए जीना है या एक बार उठकर अपनी सोच से उस किस्मत को कुचल देना है। गरीबी पैदा होना ही तुम्हारा दोष नहीं था, लेकिन गरीब सोच के साथ मर जाना ये अपराध है। खुद के खिलाफ चैप्टर 2, पैसा कमाना धर्म है। चाणक्य की दृष्टि से धन की इच्छा अधर्म नहीं है, बल्कि धन से मुंह मोड़ना अपने धर्म से भागना है। चाणक्य नीति अब ध्यान से सुनो। पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और इस समाज के लिए। तुमने शायद सुना होगा, धर्म करो धन पीछे आएगा। परिचायक के कहते हैं, धन से ही धर्म है, धन से ही सद्कर्म, शिक्षा, न्याय, सुरक्षा और मोक्ष तक का मार्ग संभव होता है। तो अब बताओ, अगर धन से ही धर्म की रक्षा होती है तो धन से भागना क्या खुद धर्म से भागना नहीं हुआ? अब सुनो एक कड़वी सच्चाई। जो कहता है मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, वह दरअसल कह रहा होता है मैं दूसरों पर निर्भर रहूंगा। जो कहता है पैसे की क्या जरूरत, आत्मा बड़ी चीज है, वो तब तक ही यही कहता है जब तक उसके बच्चे भूख से नहीं रोते। और जो कहता है मैं सन्यासी हूं, मुझे धन नहीं चाहिए, अगर वो भी बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए दौड़ता है उसी धन की तरफ। अब बोलो, क्या पैसा बुरा है या पैसा न कमाना सबसे बड़ी मूर्खता? चाणक्य की नज़र में पैसा क्या है? अर्थ, धन ही इस लोक का मूल है। धन है तो सब है, न्याय, विद्या, मित्र, परिवार, सम्मान और यहाँ तक कि धर्म भी। तो फिर क्यों तुम अपने आप से ये झूठ बोलते हो कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, जब असल में तुम्हारे हर डर, हर चिंता, हर आंसू के पीछे पैसे की कमी ही है? पैसा कमाना मतलब क्या? पैसा कमाना मतलब तुम अपने परिवार की खुशियों को सुरक्षित कर रहे हो, तुम अपने बुजुर्गों को दवाई दे सकते हो, तुम अपने बच्चों के सपनों में निवेश कर सकते हो, तुम समाज को कुछ दे सकते हो, सिर्फ बातें नहीं, एक्शन। धनहीन व्यक्ति चाहकर भी धर्म नहीं निभा सकता। उसके पास न दान देने की ताकत होती है, न किसी भूखे को खिलाने का सामर्थ्य। और यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं धन कमाना धर्म है, धनवान बनो ताकि तुम रक्षक बन सको, भीख मांगने वाला नहीं। अब सोचो, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि अगर कल किसी अनजान गरीब को अस्पताल में भर्ती करना पड़े तो तुम 1 सेकंड सोचे बिना उसका बिल भर सको? क्या इतना पैसा है कि जब तुम्हारे माँ बाप बीमार हो तो तुम इलाज के लिए उधार न मांगो? अगर नहीं तो फिर पैसा कमाना तुम्हारा धर्म है और अभी तुम धर्म भ्रष्ट हो। पैसा कमाने का डर छोड़ो। लोग कहेंगे लालची बन गया है, तुम कहो जिम्मेदार बन गया हूँ। लोग कहेंगे सिर्फ पैसा ही दिखता है, तुम कहो क्योंकि बिना पैसे तुम मुझे गिरते हुए देखना चाहते थे। आखिर में धर्म वही है जो दूसरों का सहारा बने, और ऐसा धर्म बिना धन के अधूरा है। तो सुन लो, पैसा कमाना धर्म है, पैसा कमाना सम्मान है, पैसा कमाना शक्ति है, और पैसा कमाना जरूरत नहीं, कर्तव्य है। अब तय तुम्हें करना है, धर्म निभाओगे या दरिद्रता में खुद को मारते रहोगे। चैप्टर 3, पैसा आएगा कैसे? नीति और योजना का विज्ञान। धन भाग्य से नहीं, नीति और योजना से आता है। चाणक्य नीति। अब तुम ध्यान से सुनो। पैसा सबको चाहिए और बहुत कम लोगों को पता है कि पैसा आता कैसे है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग दौड़ते हैं बिना दिशा के, बिना योजना के, बिना नीति के, और फिर जब थक जाते हैं तो खुद से कह देते हैं मेरे नसीब में नहीं है। अरे मूर्ख, नसीब नहीं, तेरी योजना अधूरी है। चाणक्य क्या कहते हैं? कोई भी कार्य बिना योजना के सफल नहीं होता। नीति और समय का बोध ही सफलता की कुंजी है। अब सोचो, जब एक राज्य बनाने के लिए चाणक्य को नीति बनानी पड़ी तो एक साधारण इंसान को क्यों नहीं चाहिए एक योजना? पैसे की चाहत सबको है, लेकिन योजना किसके पास है? कोई बोलता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ,
मैं पूछता हूँ कैसे, कोई बोलता है बिजनेस करूँगा। मैं पूछता हूँ कौन सा, कितना निवेश, कितना जोखिम, कितना सीख रखा है, और जवाब में सिर्फ चुप्पी। यही चुप्पी तुम्हें गरीब बनाए रखती है। अब सुनो योजना का विज्ञान। स्टेप 1, अपने समय का हिसाब रखो। चाणक्य कहते हैं समय सबसे बड़ा धन है, जो इसे गंवाता है वो सब कुछ गंवाता है। हर दिन तुम 4-5 घंटे मोबाइल पर बर्बाद करते हो। अगर वही समय किसी काम को सीखने, पैसे कमाने के तरीके समझने या एक प्लान बनाने में लगाते तो तुम आगे बढ़ सकते थे। स्टेप 2, छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़ी नीति के साथ लक्ष्य को तोड़ो। महीने का, हफ्ते का, दिन का। पैसा एक दिन में नहीं आएगा, पर हर दिन की नीति एक दिन तुम्हें वहां जरूर पहुंचाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। स्टेप 3, पैसा कहाँ से आएगा, इसका रास्ता तय करो। चाणक्य की नीति कहती है शक्ति और साधन वहीं मिलते हैं जहां उद्देश्य स्पष्ट हो। तुम्हें जानना होगा क्या तुम नौकरी पैसा कमाओगे, या बिजनेस से, या डिजिटल स्किल्स से, या निवेश से। कहाँ से में तीर चलाओगे, निशाना नहीं लगता। स्टेप 4, कम खर्च ज़्यादा निवेश। धन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। हर महीने तुम जो खर्च कर रहे हो उसमें से 10% भी अगर सीखने या नए अवसरों में लगा दो तो वही पैसा कल 100 गुना बनकर लौट सकता है। स्टेप 5, मूर्खों की सलाह मत लो। चाणक्य कहते हैं मूर्ख की सलाह मृत्यु समान है। जब तुम पैसे की बात करो लोग कहेंगे रिस्क मत लो, अब नहीं होगा, छोड़ दे। पर ध्यान रखना, जो खुद कभी चला नहीं वो तुम्हें रास्ता क्या बताएगा। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम्हारे पास आज एक साफ नीति है कि 1 साल बाद तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या होगा? क्या योजना है कि 6 महीने में तुम अपनी इनकम डबल कैसे करोगे? क्या ऑक्शन प्लान है कि तुम घर बैठे क्या नया सीख सकते हो? अगर नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि पैसा आता है उन्हीं के पास जो इसके लिए दिमाग से सोचते हैं, नीति से चलते हैं और हर दिन एक योजना के साथ उठते हैं। याद रखो, भावनाओं पैसे नहीं लाती, नीति और योजना लाती है। और चाणक्य का शिष्य बनना है तो बस अब सपने देखने से काम नहीं चलेगा, तैयारी करनी होगी, रणनीति बनानी होगी और हर दिन उस पर चलना होगा। अब फैसला तुम्हारा है, भीड़ के साथ बिना दिशा के दौड़ते रहोगे या नीति बनाकर अकेले चलकर उन बुलंदियों पर पहुंचोगे जहां से नीचे देखना बाकी दुनिया का सपना होता है। पैसा आएगा अगर नीति है, वरना भाग्य भी थक जाएगा और हाथ खाली रह जाएगा। चैप्टर 4, गरीबी से अमीरी तक सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। यदि सोच बदल लो तो व्यक्ति अपने आप भाग्य को भी बदल सकता है। चाणक्य की नीति। अब जरा आंख बंद करो और सोचो उस दिन के बारे में जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, अपना घर, बैंक में पैसे, माँ बाप की आंखों में संतोष, बच्चों की पढ़ाई, किसी भी स्कूल में और दिल में वो सुकून। अब मैं गरीब नहीं हूँ, क्या वो दिन आ सकता है? हाँ, पर उसके लिए पहले एक मौत जरूरी है और वो है तुम्हारी पुरानी सोच की मौत। गरीब सोच क्या होती है? जो कहती है मेरे बस का नहीं, जो कहती है ज्यादा मत सोचो, जो मिल गया वही काफी है, जो कहती है दूसरे तो चोर हैं, अमीर बेईमान होते हैं। यही सोच तुझे हर दिन गुलाम बना रही है, न हालात का न सरकार का। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तू खुद और तेरी सोच। अब सुन, सोच कैसे बदलती है? सोच बदलती है जब तू सुबह आलस छोड़कर उठता है, जब तू मोबाइल की स्क्रॉलिंग छोड़कर सीखना शुरू करता है, जब तू बहाने बंद करता है और ऑक्शन में आता है, जब तू कहता है बस अब और नहीं। चाणक्य कहते हैं कोई भी मनुष्य इतना महान बन सकता है जितना वह सोच सकता है और प्रयास करता है। मतलब सोच ही सीमा है, सोच ही उड़ान है और सोच ही तेरा भाग्य बदल सकती है। गरीब से अमीर बनने का सफर बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। तू सोचता है अमीर गाड़ी बंगला ब्रांडेड कपड़े हैं, नहीं, अमीरी वो है जब तू डर के बिना फैसला ले सके, जब तेरे माँ बाप को दवाई के लिए किसी से मांगना ना पड़े, जब तू किसी को नौकरी दे सके, जब तेरे बच्चे सपना देखने से ना डरे। और वो अमीरी कैसे आएगी? सोच से। अब सुनो अमीरी की सोच क्या कहती है। मैं सीखूंगा चाहे जितना भी वक्त लगे, मैं रिस्क लूंगा पर रुकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा पर उठूंगा, हर बार मैं अकेला चलूंगा पर झुकूंगा नहीं।
अरे सोच बदल दे, दुनिया खुद ब खुद तेरे रास्ते पर बिछ जाएगी। अब एक आखिरी बात, झटका देने वाली। अगर तू आज सिर्फ वीडियो देखकर खुश हो रहा है और फिर वही पुरानी जिंदगी जीने चला गया, तो सुन, तेरा कल आज भी बुरा होगा। क्योंकि अब तू जान चुका है सच्चाई, और अगर अब भी तू कुछ नहीं कर रहा, तो गरीबी अब तेरी मजबूरी नहीं, तेरी चॉइस है। तू बदल सकता है अगर तू चाहे। तेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है। अब सिर्फ एक चीज की कमी है, सोच। तो आज खुद से एक वादा कर, मैं अब गरीब नहीं रहूंगा, ना सोच में ना जीवन में। मैं उठूंगा, सीखूंगा, चलूंगा और जीतूंगा। मैं अमीर बनूंगा क्योंकि मेरे जैसे कई और हैं जो मुझसे उम्मीद रखते हैं। अंतिम शब्द, दुनिया नहीं बदलेगी जब तू अमीर बनेगा, पर तेरा घर, तेरे अपने, तेरा समय, वो सब कुछ बदल जाएगा। तो सोच बदलो, क्योंकि सोच बदली तो जिंदगी बदलेगी, और जिंदगी बदली तो पूरी दुनिया बदल जाएगी।